tracing maps with fingertips. There's no time like now. There's no time like now. Run, run, run. Run, run, run. Life feels so mundane and dark. It can't seem to escape. मेरी तो यहाँ पे ख़तरनाक तरीके से कुल्फ़ी जम गई थी। अभी हम लोग हैं इस वाले लेक में, जो यहाँ का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, दी सान ट्रांग आन। तो बेसिकली ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेक है जहाँ पे बोटिंग कराते हैं। मुझे बोटिंग कराने में इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज़ बोटिंग में 2 घंटा लगता है, बट यहाँ का जो सीनरी है ये बहुत मस्त है। वहाँ पे जाने का रास्ता ये अंडरग्राउंड है। सो अभी जो मैं चल के आया, ये वो वाली जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के नीचे से अंडरग्राउंड रास्ता है, और रास्ता पता नहीं लगता क्या मस्त बना के रखा हुआ है। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, इस जगह का नाम है दी सान ट्रांग आन। यहाँ पे लिटरली बोटिंग होती है। पूरा लेक को ये लोग कवर करते हैं, और उस बोटिंग का जो ड्यूरेशन है वो समवेयर अराउंड 2 घंटे का ये लोग बोटिंग करते हैं। टिकट प्राइस हाउ मच? For ticket, one boat or 1 million. 1 million? Yeah. So 4 person? Yeah. 4 person, 1 boat, 1 million. Yeah. For ticket, Okay. one boat. Okay. Cool. Thanks. Yeah. सो बेसिकली यहाँ पे ये एज ए म्यूज़ियम टाइप इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। ये पता नहीं कितनी सेंचुरी पुरानी मूर्तियाँ हैं, पॉट्स हैं, सॉरी। और ये लेक के बीच में, ये पूरा राउंड है बेसिकली। ये लेक को वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ और पीछे की तरफ से बोटिंग स्टार्ट होती है। तो ये पूरा लेक के बीच में ये इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। और यहाँ पे टूरिस्ट के लिए रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है अंदर ही। अगर किसी को मंदिर वंदिरों में इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, बट एज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन ये देखने में बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है, मस्त।
अगर यहाँ पे कोई पैदल आने की सोच रहा है तो वो तो भूल ही जाओ, बिकॉज़ मैं सोच रहा था कि आसपास ही है सारे डेस्टिनेशन, लेकिन बाइक में मुझे एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए कम से कम 15 मिनट लग रहा है बाइक से। और निन्बिन में वैसे कुछ नहीं है रहने के लिए। पहले मैं सोच रहा था कि निन्बिन में जाके ठहरूं 1-2 दिन, लेकिन यहाँ पे ठहरने के लिए कुछ है नहीं है। यहाँ पे 3-4 एंशियंट टेम्पल्स हैं, पगोड़ा बोलते हैं जिसको, और लोग वही देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा एंशियंट है। सो यहाँ पे अगर आप आओ तो बाइक रेंट ले लेना, या तो लोग साइकिल ले लेते हैं, साइकिल से भी आते हैं, लेकिन साइकिल से ज़्यादा कवर नहीं कर पाओगे। सो बेटर है कि बाइक रेंट ले लो, और बाइक रेंट लेने के साथ आप 3-4 जगह जो भी है घूमने के लिए वहाँ पे आप घूम सकते हो। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले जिस लेक में गया था, वो लेक से मुझे इस पगोड़ा में पहुँचने के लिए कम से कम 15 मिनट लगा। लेकिन यहाँ का जो लोकेशन है, वो लोकेशन बहुत मस्त लोकेशन है। अगर आप चेक करोगे, ये एरिया मुझे एंशियंट कम और परेड ग्राउंड ज़्यादा लग रहा है। आई थिंक ये परेड ग्राउंड ही होगा। वो बीच में एक छोटा सा टेंपल बना के रखा हुआ है। लोईरा लोईवाओ एंट्री। A janela nunca se fechou. वियतनाम कल्चर की बात करें तो है तो वो बहुत पुराना। उसमें थोड़ा सा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस तो है ही, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज़ मुझे ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। बट ये डेफिनेटली काफ़ी पुराना है, और ये किसी डायनेस्टी का ही है डेफिनेटली। दैट्स वाई इसको एक एज ए हेरिटेज के रूप में यहाँ पे रखा गया है। इसका हिस्ट्री थोड़ा सा जाके देखना पड़ेगा, बट ओवरऑल एज ए घूमने आने के लिए या देखने आने के लिए इट्स वेरी गुड टू एक्सप्लोर। मैंने ये सही बताया था। इस जगह का जो नाम है ये है हुआ लोऊ। ये वियतनाम की एंशियंट कैपिटल था, और ये हानोई से करीब 70 किलोमीटर दूर है। इसको यहाँ के एक लैंडलॉर्ड ने, या बोल सकते हैं जो भी इस ज़मीन का मालिक है, या उसने सेटअप करवाया था, और ये वियतनाम का कैपिटल बना था उस टाइम का। सो दैट्स वाई तभी मैं सोचूं कि यहाँ पे इतनी सारी एंशिएंट चीज़ें रखी हुई हैं। देखने में वो मंदिर लग रहा है, लेकिन वहाँ पे मूर्तियों की जगह जो जिसमें पहले किंग बैठता था, या वहाँ का जो रूलर होगा वो बैठता था, वो रखा हुआ है। सो मैंने भी थोड़ा सा देखा, पढ़ा, तब मुझे पता लगा कि एंशिएंट कैपिटल है। दैट्स वाई इट्स अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अदरवाइज़ यहाँ पे बाकी और कुछ देखने के लिए है नहीं। अभी भी यहाँ पे इस जगह को एज ए कल्चरल फेस्टिवल के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है। कब होता है वो मुझे आइडिया नहीं है, बट मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ देखे हैं कि लोग यहाँ पे जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह होता है, यहाँ पे इसी एले में करते हैं। लेकिन इन लोगों ने इसको कितने अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये अदरवाइज़ ये आसपास जो है ये सब लाइमस्टोन की पहाड़ियाँ हैं। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप लोग, ये सब जो पहाड़ियाँ हैं, ये सब लाइमस्टोन है। और ये सारा का सारा, ये जितने भी आसपास पहाड़ियाँ हैं, सब लाइमस्टोन की पहाड़ियाँ हैं। और ये पहाड़ियों के बीच में एक लैंड के टुकड़े को इन लोगों ने वियतनाम का एंशिएंट कैपिटल बनाया था उस टाइम पे।
आई थिंक ये मेरा लास्ट डेस्टिनेशन है। इसका नाम है बायदिन पगोड़ा। इसके जो रेट है, मैं रेट एक बार आपको दिखा देता हूँ, बट मैंने जो रेट लिया है ये सिर्फ 60,000 का एक टिकट लिया है। बट अदरवाइज़ यहाँ पे जो टिकट प्राइसेस है ये देख लीजिए, पूरा का पूरा। तो मैंने जो प्राइस लिया है ये लिया है जस्ट फॉर द इलेक्ट्रिक कार, जस्ट टू गो इनसाइड। और अंदर जाके मैं पैदल ही देख लूँगा। कभी पैदल घुसने देते नहीं अंदर। सो अंदर घुसने के लिए आपको कंपलसरी एक टिकट तो लेना ही पड़ेगा इलेक्ट्रिक कार के लिए, और अंदर आपको छोड़ देंगे और उसके बाद फिर आप पैदल आते रहो। दिस वन पगोड़ा बहुत बड़ा है, मतलब हमको मेन एंट्रेंस से यहाँ तक पहुँचने के लिए ही करीब 10 मिनट लग गया। और वहाँ पे बहुत सारे टिकट हैं। सो बेसिकली बोलते ना VIP एंट्री, पूरा पगोड़ा आपको इलेक्ट्रिक कार से घुमाएगा या पैदल घुमाएगा। आई थिंक पैदल घूमना इज़ ज़्यादा बेटर, बिकॉज़ पैदल घूमने में आप जो देख सकते हो ना वो अब गाड़ी के अंदर नहीं देख सकते हो। सो इस वाले पगोड़ा में हमने सिर्फ 60,000 डोंग पे किया। जो फर्स्ट वाले में लेक वाले में गया था, लेक वाले टेंपल में, वहाँ पे बिल्कुल टिकट नहीं था, वहाँ पे वैसे घुस गया। टिकट सिर्फ लेना था हमको जो अगर आप बोटिंग करते हो तो वहाँ पे आपको टिकट लेना था। उसके बाद मैं जो एंशियंट कैपिटल ऑफ वियतनाम में गया, एंशियंट कैपिटल ऑफ वियतनाम में भी मैंने करीब 20,000 डोंग का टिकट दिया। सो बेसिकली जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पे ये लोग टिकट कलेक्ट करते हैं। और आई थिंक इस वाले पगोड़ा में इलेक्ट्रिक कार इसलिए शायद ले रहे बिकॉज ये काफ़ी एंशियंट है। इसकी जो कंस्ट्रक्शंस है वो डैमेज ना हो जाए, जस्ट लाइक हमारे ताजमहल की तरह, जहाँ पे अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक कार ही लेके जाने देते हैं और बाकी कुछ नहीं। ये सब यहाँ के भगवानों की मूर्ति लाइन से इन लोगों ने लगा के रखी हुई है। बहुत ऊपर तक है भाई, बहुत ऊपर तक है मूर्तियाँ। एक एक मूर्ति दिखाना चाहूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये यहाँ का बेल टावर है। यहाँ का बेल। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, बट यहाँ पे आके मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा, सुकून। यहाँ पे एक तो वियतनामीज का बहुत पुराना गाना चल रहा है और ये पूरा जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा एंशिएंट टेंपल बना के रखा हुआ है।
ये पगोड़ा मस्ट विज़िट में आना चाहिए निनबिन में। यहाँ पे किसी को किसी रिलीजन में फेथ हो ना हो, बट ये जिस तरह से इन लोगों ने बना के रखा हुआ है, यहाँ पे जो बुद्धा है, बुद्धा को इस तरह से लगा के रखा हुआ है ताकि आप सीढ़ियों से चलें, आप नीचे से ऊपर तक चढ़ें, और काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, काफ़ी सारी, और ऊपर पहुँच के डायरेक्ट उनका जो पगोड़ा जहाँ पे गौतम बुद्धा का मेन मंदिर है वो है ऊपर की तरफ। ये जो एरिया है ये कम से कम आप बोल सकते हो कि 12 या 15 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा है। बीच में पूरा जंगल, और साइड में गौतम बुद्धा की मूर्ति, अलग अलग उनके जो अवतार थे उनकी मूर्तियाँ लगा के रखी है, और सीढ़ियाँ चलते रही है ऊपर तक। ऊपर चढ़ते 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 जो मेन गौतम बुद्धा का मंदिर है वो पहुंच जाता है। सो ये बहुत अच्छा, और पूरे कैंपस में जो बुद्धिस्ट चैंटिंग है वो चलता रहता है, और काफ़ी अच्छा लगता है वॉक करते करते। और अगर मौसम अच्छा हो तो वॉक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये एरिया आके, और लोग हार्डली गिने चुने लोग हैं इसमें, 5-6 लोग ही बस घूम रहे हैं। सो बहुत अच्छा है यहाँ पे। इसको डेफिनेटली विज़िट करिए अगर निनबिन कभी आ रहे हो तो। मैंने अभी भी यहाँ पे निनबिन से हानोई जाने के लिए कैब बुक किया था। तो कैब का जो टाइमिंग था इट्स 5:40, और यहाँ पे तो मैं पहुँच गया हूँ, बट 5 बजे का इन्होंने मुझे कैब दिया है। सो आई नीड टू वेट फॉर सम टाइम। तब तक मैं कुछ खा लेता हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है। Hi, is this coffee shop? Coffee. Because I'm kind of hungry. Do you have something to eat also? Do you have something to eat also? No, so we know. No? Yeah, I will drink coffee one. Yeah. Yeah. मेरा जो कैब जाएगा वो इधर बगल से जाएगा, और 5 बजे का टाइमिंग है। एक्चुअली मैंने बुक किया था 5:40 का, बट 5:40 का पता नहीं उनको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, क्या था। उन्होंने बोला कि आपकी कैब 5 बजे जाएगी। अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाता तो, बट एनीवेज 5 बजे का उन्होंने मुझे कैब दिया है, और मैं निनबिन तो पूरा घूम लिया है। अभी मैं मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉफ़ी पीऊँगा, और कॉफ़ी के बाद मैं थोड़ा सा निकलूँगा, देखूँगा कुछ खाने के लिए है कि नहीं। इनके पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। निनबी एक बहुत आप बोल सकते हैं कि एक बहुत छोटा सा सिटी है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, और जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है जहाँ पे लोग देखना पसंद करते हैं वो है पहाड़ों के बीच में। सिटी में तो कुछ भी नहीं, सिटी में तो लोगों के सिर्फ घर है, दुकानें हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये अच्छा हुआ मैं निनबिन में नहीं ठहरा। पहले मैं सोच रहा था कि मैं निनबिन में 2 या 3 दिन ठहरूंगा, बट थैंक गॉड कि मेरा रहने का खर्चा यहाँ पे बच गया। निनबिन ये जो अभी सीज़न है ये थोड़ा सा लाइक काइंड ऑफ ए विंटर इन अक्रॉस वियतनाम, नॉट वियतनाम बोल सकते हैं, बट हाँ नॉर्थ की साइड में थोड़ा सा ठंड है यहाँ पे। यहाँ पे साइकिल भी मिलता है, बाइक भी मिलता है रेंट पे, और कार का तो मुझे पता नहीं है। तो साइकिल लेके लोग निकल जाते हैं अपना माउंटेन पे धीरे धीरे टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने के लिए। और सारा का सारा जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो आप एक ही दिन में देख सकते हो, जिसे मैंने देखा। तो मैं 3-4 जगह गया। ये पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, पूरा का पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। सो ये सिटी घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है, रिलैक्स के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि निनबी आप आइए। अगर आप हानोई में रहते हैं तो डेफिनेटली आइए।
मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखा है। यहाँ पे आप जब भी कॉफ़ी मांगो तो कॉफ़ी के साथ ये लोग एक गरम चीज़ में कुछ कलर्ड ये देखिए कलर्ड चीज़ कुछ देते हैं। कल मैं हानोई में एक लेमन ड्रिंक मांगा तो लेमन ड्रिंक कोल्ड था, उसके साथ साथ मुझे उसने गर्म पानी का ग्लास कलर डाल के कुछ दे दिया। फिर आज हानोई में और एक दूसरी जगह मैंने कोई कॉफ़ी मांगी, उसने कॉफ़ी पिलाई, कॉफ़ी के साथ साथ मुझे कुछ गर्म पानी में दिया। और आज भी यहाँ पे निनबिन में मैं कॉफ़ी पिया, कॉफ़ी के साथ साथ कॉफ़ी के बाद मुझे गर्म पानी में कुछ दिया। तो मुझे समझ में नहीं आता कि अगर लोग कॉफ़ी गर्म पानी पीते ही हैं, कॉफ़ी गर्म हो या ठंडा हो, उसके साथ साथ ये गर्म पानी पीने का क्या मतलब है? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड।